सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकेशन सेटिंग्स के बारे में। कैसे आप लोकेशन सेटिंग्स सेटअप कर सकते हो अपने गूगल एड्स अकाउंट में किसी भी कैंपेन के लिए, कैसे आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड लोकेशन सेटिंग्स के अंदर आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं। हम अपने गूगल एड्स अकाउंट में पहले से है तो नया कैंपेन क्रिएट करते हैं। न्यू कैंपेन पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू कैंपेन को क्लिक करेंगे एंड उसके बाद हम कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। हम जो है कैंपेन विदाउट गोल एंड गाइडेंस पे क्लिक करेंगे। सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं इसलिए सर्च कैंपेन, वेबसाइट विजिट एंड उसके बाद सर्च कैंपेन 2 कंटिन्यू कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। नो गो स्टार्ट न्यू, हम जो है नया कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद जैसे ही आप इस बिडिंग की सेटिंग्स को क्लोज करेंगे, आपको यहाँ पर कैंपेन सेटिंग्स के अंदर सबसे पहला ये जो नेटवर्क सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे लोकेशन सेटिंग्स के बारे में कि लोकेशन सेटिंग्स क्या होती है एंड कैसे आप इनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो लोकेशन सेटिंग्स में जैसे कि आप देख सकते हो, पहला ऑप्शन आपको मिलता है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। इसका मतलब ये है कि आप जो अपना एड कैंपेन चला रहे हो उसको आप ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को, उसमें जितनी भी कंट्रीज आती है, जितनी भी टेरिटरीज आती है, सबको दिखाना चाहते हो। मतलब आप पूरे जो है हमारे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोब को जो है टारगेट करना चाहते हो। जनरली ये जो है सेटिंग्स कोई भी यूज नहीं करता है, स्पेसिफिक कंट्रीज को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ हमारी डिफॉल्ट कंट्री इंडिया दिखा रही है, या फिर हम एंटर अनदर लोकेशन में क्लिक करके किसी स्पेसिफिक कंट्री का, स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट का नाम वगैरह डाल सकते हैं। बट आप जो है पूरे पूरे वर्ल्ड को जो है एक साथ जो आप टारगेट करते हो, तो उसके लिए जो है ना बहुत हैवी, बहुत बड़ा जो है बजट लगता है। और जनरली इतना बड़ा जो है कोई बजट यूज नहीं करता है। एंड अगर उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर अलग अलग 5 6 10 कंट्रीज को भी अगर टारगेट करना है, तो भी जो है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज पे ना जाके वो जो है यहाँ पे कस्टम जो है अपनी कंट्रीज टाइप करते हैं कि उनको जो है कौन कौन सी कंट्रीज में जो है अपनी एड्स दिखानी है। तो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, इसका मतलब आपके पास बहुत हैवी बजट है एंड आपका प्रोडक्ट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड उसकी डिमांड है एंड आप अपनी एड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं, जितने भी तरीके के लैंग्वेजेस बोलते हैं, सबको दिखाना चाहते हो। तो वो उसके लिए ये पहला ऑप्शन है। देन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन। आपको यहाँ इंडिया लिखा दिखा रहा है। अगर आपका एड अकाउंट इंडिया का है तो यहाँ पे आपको इंडिया डिफॉल्ट लिखा दिखा रहा होगा। अगर आपका एड अकाउंट पाकिस्तान का है, मतलब आप पाकिस्तान से हो या फिर दूसरे किसी भी कंट्री से हो, तो जिस भी कंट्री से आपका एड अकाउंट होगा, जिस भी कंट्री का आपका एड अकाउंट होगा, यहाँ पे उस कंट्री का नाम जो है डिफॉल्ट लिखा दिखाएगा। इसका मतलब ये है आप उस कंट्री को, पूरी की पूरी उस कंट्री को, स्पेसिफिक सिर्फ अपनी कंट्री को, जिस कंट्री का वो एड अकाउंट है उसको टारगेट करो। जैसे कि यह इंडिया, तो अगर मैंने इंडिया सिलेक्ट कर लिया तो मेरी जो भी एड्स रन होंगी जिसके अंदर मैं ये सर्च कैंपेन की ये सेटिंग कर रहा हूँ कि मैं इंडिया लोकेशन रख रहा हूँ, तो वो पूरे के पूरे इंडिया को दिखाया जाएगा। मतलब पूरी की पूरी इंडिया में जितने भी लोग गूगल एड्स के नेटवर्क में आते हैं, इस लोकेशन टारगेटिंग में आते हैं, उन सबको जो है मेरी एड दिखाई जाएगी पूरे के पूरे इंडिया में। देन थर्ड ऑप्शन आपको मिल जाता है एंटर अनदर लोकेशन। एंटर अनदर लोकेशन में आप जो है कई तरीके से अपनी जो है लोकेशन टारगेट कर सकते हो। यहाँ आपको दिख रहा होगा नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। एंटर अनदर लोकेशन में आपको यहाँ पे नीचे फॉर एग्जांपल कंट्री, सिटी, रीजन और पोस्टल कोड, आप किसी पोस्टल कोड के थ्रू, मतलब आपका जो पिन कोड है, आप पिन कोड्स को टारगेट कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक सिटीज को, सिटीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक रीजन को, या फिर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज को। जैसे हमने बात किया कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना है तो वो आप जो है टारगेट कर सकते हो। इसको जो है थोड़ा सा जूम आउट करते हैं एंड उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। देन अब बात करते हैं आप इस ऑप्शन को यूज कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जो है पूरी कंट्री को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इंडिया को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है कि हम जो है यहाँ पे इंडिया का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको सिलेक्ट कर ले, क्योंकि हमारा एड अकाउंट इंडिया से है तो हमें इंडिया का ऑप्शन दिखा रहा है। या फिर हम कस्टम डालना चाहते हैं तो हम इंडिया को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इंडिया लिखेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैचेस फाउंड इंडिया, ये कंट्री में दिखा रहा है। तो मैं जो है इसको टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं टारगेट कर लूंगा। तो यहाँ पे जो है इंडिया हमारे टारगेटिंग में सिलेक्ट हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो है नागपुर एक सिटी आती है, वो एक एक्सक्लूड हो जाए। मतलब इंडिया के अंदर नागपुर जो सिटी है, महाराष्ट्र जो स्टेट के अंदर नागपुर सिटी आती है, वहां एक्सक्लूड हो जाए, वहां मेरी एड ना दिखाए, बाकी पूरे इंडिया में मेरी एड दिखाए। तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ नागपुर सर्च करता हूँ, जैसे ही मैंने नागपुर लिखा, आप यहाँ दिखा रहे हो नागपुर, महाराष्ट्र, इंडिया, सिटी दिखा रही है, तो इसको जो है मैं एक्सक्लूड कर लूंगा, तो ये जो है एक्सक्लूड हो जाएगी। इसके अंदर के ऑप्शंस की बात ये है, जैसे मैं मुंबई लिखता हूँ, जैसे ही मैंने मुंबई लिखा, आप यहाँ देख सकते हो कई सारे जो है हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, टारगेट एंड एक्सक्लूड। टारगेट का मतलब आप उस लोकेशन को टारगेट करना चाहते हो, जैसे कि हमने यहाँ इंडिया को टारगेट किया तो टारगेट इंडिया में हमारी एड दिखाएगी। एंड हमने जो है इंडिया के अंदर नागपुर को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब पूरे इंडिया में एड दिखाएगी बट नागपुर में नहीं दिखाएगी। उसी तरीके से हम चाहते हैं मुंबई में भी हमारी एड ना दिखाए, तो हम जो है मुंबई को भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो एक्सक्लूडेड लोकेशन नागपुर और मुंबई 2 हो गई एंड टारगेटेड लोकेशन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में दिखाएगी बट नागपुर और मुंबई में दिखाएगी। आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर स्टेट को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं राजस्थान लिखता हूँ, तो राजस्थान इंडिया
ये जो स्टेट है मैं इसको चाहता हूँ एक्सक्लूड हो, मतलब पूरे इंडिया में हमारी ऐड दिखे लेकिन नागपुर मुंबई ये दो जगह ना दिखे, दो पर्टिकुलर सिटीज में ना दिखे एंड राजस्थान में भी ना दिखे, तो इसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है एक्सक्लूड कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे एडवांस सर्च का ऑप्शन मिलता है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे हम एडवांस सर्च पे क्लिक करेंगे आप ये देख सकते हो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आप लोकेशन के थ्रू टारगेट कर सकते हो एंड रेडियस के थ्रू टारगेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप जो है इसको कैसे यूज करोगे, तो फॉर एग्जांपल हमारी जो लोकेशन टारगेटिंग है, हमने इंडिया सिलेक्ट किया था, मुंबई को और नागपुर को और राजस्थान को जो है वो हमने एक्सक्लूड कर दिया था, तो हम जो है इसको क्रॉस कर देते हैं, पूरी जो लोकेशन है उनको हटा देते हैं। देन अब यहाँ पे जो है आप नैरो डाउन कर सकते हो, ये इस ऑप्शन के थ्रू आप जो है बहुत ज्यादा नैरो डाउन होके अपनी टारगेटिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नागपुर का लेते हैं, तो मैं यहाँ जल्दी से नागपुर टाइप करता हूँ, तो नागपुर जो है मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ। तो ये जो है पूरी नागपुर की लोकेशन जो है सिलेक्ट हो गई कि नागपुर में जो है इतनी लोकेशन में आपकी ऐड जो है दिखाएगी। अब मैं चाहता हूँ नागपुर के अलावा इसके आसपास और भी जो शहर है, जैसे मैं चाहता हूँ गोंदिया को भी टारगेट करूँ, तो मैंने जो है गोंदिया लिखा, तो यहाँ पे गोंदिया से जो है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इसको हटाते हैं, मुंबई लिखते हैं, तो मुंबई। सो आप यहाँ मुंबई को टारगेट कर सकते हो। अब महाराष्ट्र के अंदर हमने जो है इसको मैं अगर जूम आउट करूं तो आप यहाँ देखोगे हमने जो है दो लोकेशन टारगेट की है महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ मुंबई और यहाँ नागपुर। अब मैं चाहता हूँ कि मुंबई नागपुर के अलावा पुणे में भी हमारी ऐड दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पुणे टाइप करूंगा, पुणे, तो यहाँ पे ये टारगेट हो जाएगा, तो अब हमारी ऐड जो है पुणे में भी दिखेगी। तो इस तरीके से आप अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कुछ जो सिटीज है उनको टारगेट करना चाहते हो, स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करना चाहते हो, तो उस तरीके से आप यहाँ पे अपनी सिटीज एंटर करके जो है उनकी टारगेटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है अगर चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर गिनी चुनी कोई 3 4 5 10 ऐसी कुछ सिटीज है जहां मेरी ऐड दिखानी चाहिए, तो आप जो है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करके टारगेट कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपको जो है ऐड बल्क ऑप्शन का भी मिल जाता है, ऐड लोकेशन इन बल्क। तो ये समझ लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सिटीज है, जैसे आप जो है मेट्रो सिटीज को टारगेट करना चाहते हो, तो हम जो है यहाँ पे पहले मेट्रो सिटीज सर्च कर लेते हैं कौन कौन सी है। देन यहाँ पे जो है आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो हम जो है विकिपीडिया में चले जाते हैं एंड लिस्ट मिल जाती है आपको यहाँ पे। तो आपके पास समझ लीजिए आपके पास कुछ जो है ये लिस्ट है, तो आप चाहते हो ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है, जैसे कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर, तो ये आप इन पर्टिकुलर पूरी लोकेशंस को जो है एक साथ टारगेट करना चाहते हो। आपके पास कुछ लिस्ट है, तो जैसे सूरत, जयपुर, पुणे तो हम पहले ही टारगेट कर चुके हैं, उसके अलावा मुंबई था एंड और देख लेते हैं कौन सी मेट्रो सिटीज है यहाँ पे, और हैदराबाद भी है, कानपुर भी है। तो फॉर एग्जांपल मैं जो है इतनी 4 सिटीज को, मेरे पास लिस्ट है ये 4 सिटीज की एंड मैं इनको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं जो है जैसे ही इनको सिलेक्ट करूंगा आप यहाँ देख सकते हो मुझे जो है ऑप्शंस दिखा दिए कि हमने जो यहाँ पे कीवर्ड टाइप किए थे, हमने जो बल्क लोकेशन टाइप की थी सूरत, जयपुर, कानपुर और हैदराबाद, उससे रिलेटेड जो है गूगल के पास ये जो मैचेस है एंड आप इनको टारगेट करना चाहते हो कि एक्सक्लूड करना चाहते हो। तो हम जो है ऑफकोर्स इसको टारगेट करना चाहते हैं, तो हम टारगेट ऑल पे करेंगे। आप किसी पर्टिकुलर 2 को टारगेट करके 2 को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, यहाँ पे 2 को एक्सक्लूड कर देंगे एंड 2 को टारगेट कर देंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे मैं कानपुर को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ तो कानपुर यहाँ एक्सक्लूड हो जाएगा एंड बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ क्या होगा, अब आप यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ तो आप यहाँ देखोगे कानपुर जो है रेड दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कानपुर को जो है एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ आप नीचे देख सकते हो एक्सक्लूडेड में कानपुर आता है एंड बाकी जो टारगेटेड लोकेशन है उनमें हमारी ये लोकेशन आती है। तो आप इस तरीके से जो है अगर आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ सिटीज, लिस्ट ऑफ पिन कोड है तो उनको भी यहाँ पे जो है डायरेक्ट लिख कर जो है उसको यूज कर सकते हो। देन अब बात करते हैं रेडियस टारगेटिंग की। तो रेडियस टारगेटिंग जो है ये एक बहुत अच्छा फीचर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको समझाता हूँ कैसे। तो हम जो है जितनी भी टारगेटिंग है उसको हटा देंगे एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं नागपुर का। तो नागपुर एक बहुत अच्छी सिटी है, बड़ी सिटी है, बट नागपुर के अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, नागपुर अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो आप रेडियस टारगेटिंग में देखोगे ये पूरे के पूरे नागपुर को जो है कवर कर रहा है। बट नागपुर तो बहुत बड़ा है, तो हो सकता है अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है एंड आप उसके लिए एड रन कर रहे हो, या फिर अगर आपकी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए आप एड रन कर रहे हो, तो आप चाहोगे मैक्सिमम 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर इतने दूर से जो है आप लोग जो है आपके इंस्टीट्यूट में आए या आपके रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 50-50 किलोमीटर दूर से भी जो है मेरे जो स्टूडेंट्स है वो मेरे कोचिंग क्लास में पढ़ना है, तो उसके लिए जो है आप यहाँ रेडियस टारगेटिंग का ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसको हम डिटेल टारगेटिंग बोलते हैं। आप जो है बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग करते हो। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ही एग्जांपल लेते हैं, तो हम जो है सबसे पहले इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जो है माइल्स में बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते। हम बोल सकते हैं कि हाँ इतने किलोमीटर दूर तक जो है हमारे ऑडियंस जो है उनको टारगेट करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैं चाहता हूँ सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में मेरी एड दिखाए एंड उतने ही लोग जो है टारगेट हो। तो यहाँ पे जो है ये सिलेक्ट नहीं
नहीं हुआ, हम जो है दोबारा इसको क्रॉस करते हैं, एडवांस सर्च में जाएंगे, यहाँ पे हम रेडियस में सिलेक्ट करेंगे नागपुर, नागपुर, यस टारगेट। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है एंड उसके लिए जो स्टूडेंट्स को आपकी ऐड दिखनी चाहिए वो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैक्सिमम 10 किलोमीटर दूर होने चाहिए या 7 किलोमीटर दूर होने चाहिए, एंड आप उस तरीके से टारगेटिंग करना चाहते हो कि उतने ही लोकेशन तक जो है आपकी ऐड दिखाए, 10 किलोमीटर के रेडियस में दिखाए, तो आप यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करोगे, इसको जो है हम 5 कर देते हैं एंड यहाँ पे माइल्स की जगह इसको किलोमीटर कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं। तो अब क्या होगा, नागपुर के अंदर आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर रेडियस में, मतलब नागपुर के सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में आपकी जो भी स्पेसिफिक लोकेशन होगी उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में ही जो है आपकी ऐड दिखाएगी। आप जो है इसी तरीके से और टारगेट कर सकते हो, जैसे मुंबई के अंदर आप जो है 5 किलोमीटर के रेडियस में टारगेट करना चाहते हो, तो सेम आप देख सकते हो मुंबई के अंदर जो है 5 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी ऑडियंस रहेगी उनको आपकी ऐड दिखाएगी। अब आप इसको जो है 20 किलोमीटर भी कर सकते हो, 25 किलोमीटर भी कर सकते हो, 55 भी कर सकते हो, तो हम इसको 25 करके सेव कर देते हो। अब आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा मुंबई को कवर कर रहा है, बट ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो हम चाहते हैं इतना ना हो, 15 किलोमीटर हो, तो हम जो है इसको सेव कर देंगे 15 करके। तो अब आप देखोगे ये थोड़ा सा कम हो गया, बट अभी भी ये बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, तो हम जो है और स्पेसिफिक करते हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए रखते हैं, तो इस स्पेसिफिक लोकेशन में सिर्फ 3 किलोमीटर के रेडियस में जो है आपकी एड्स दिखाएगी। देन अब जो है इसको कैंसिल करते हैं एंड अब जो है हम इसके अंदर आपको जो और दूसरी लोकेशन सेटिंग्स मिलती है उनके बारे में बात करते हैं। लोकेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टारगेट, तो यहाँ आपको जो है टारगेट के अंदर 3 ऑप्शंस मिलते हैं एंड एक्सक्लूड के अंदर जो है 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे एंड उसके बाद इसको पढ़ते हैं। देखिए, तो टारगेट के अंदर आपको जो 3 ऑप्शन मिलते हैं उसमें से पहला है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल इन, रेगुलरली इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, रेकमेंडेड। मतलब अगर आपकी ऑडियंस आपके टारगेटेड लोकेशन में है या बार बार वहां विजिट करते रहती है, आपने जो भी लोकेशन सिलेक्ट की है वो उनकी जो है इंटरेस्ट की लोकेशन है, अगर मतलब वो वहां बार बार आते रहते हैं, उनकी जो है वो लोकेशन वहीं पे वो रहते हैं, बार बार जो है उस लोकेशन को विजिट करते रहते हैं, हर 2 दिन में, हर 3 दिन में, हर हफ्ते में 3-4 बार जो है वो वहां विजिट करते रहते हैं, तो उस केस में क्योंकि वो लोकेशन में, मतलब आपने जो भी लोकेशन सिलेक्ट की है, फॉर एग्जांपल नागपुर का ही लेते हैं, तो अगर कोई मुंबई का पर्सन है जो नागपुर बार बार विजिट करता है, हर हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार जो है वो नागपुर विजिट करता है, उसके अलावा कुछ वो लोग जो नागपुर में ही रहते हैं, तो उनको आपकी ऐड दिखाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपने जो लोकेशन सिलेक्ट की हो उसी में इंटरेस्ट रखते हैं, उसी में बार बार जो है विजिट करते हैं, तो वो आपके उस लोकेशन में आते हैं। इसलिए आपकी जो आपने नागपुर सिलेक्ट किया हो, अगर आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो जो लोग नागपुर में रहते हैं या रेगुलरली वहां आते रहते हैं, आपकी लोकेशन में इंटरेस्टेड है, उनको आपकी ऐड दिखाएगी। देन सेकेंड, प्रेजेंस। अब प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, जैसे अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें, तो जो आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी आपकी ऐड दिखाएगी। अगर कोई नागपुर के बारे में बार बार सर्च कर रहा है कि नागपुर में ये कॉलेज, नागपुर में ये रेस्टोरेंट, नागपुर में जो है ये मेस, ऐसा अगर कोई बार बार सर्च कर रहा है तो वो आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट रखता है, तो वह उनको भी आपकी ऐड दिखाएगी। बट सेकंड, यहाँ जो प्रेजेंस का ऑप्शन रहता है, इसका मतलब ये है जो लोग नागपुर में रहते हैं या आपकी टारगेटेड लोकेशन मतलब नागपुर में बार बार विजिट करते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को आपकी ऐड दिखाएगी, उन लोगों को आपकी ऐड नहीं दिखाएगी नागपुर में जो है इंटरेस्ट रखते हैं, नागपुर के बारे में कुछ सर्च करते हैं, उनको आपकी ऐड जो है नहीं दिखाएगी। सिर्फ जो आपकी लोकेशन में रहते हैं या फिर वहां बार बार विजिट करते रहते हैं उनको आपकी ऐड दिखाएगी। देन थर्ड ऑप्शन, सर्च इंटरेस्ट, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। तो इसमें जो है प्रेजेंस वाली बात हट जाती है, इसमें वो लोग जो आपकी लोकेशन के बारे में बार बार सर्च करते रहते हैं, आपकी लोकेशन को जो है बार बार टारगेट करते रहते हैं, उनमें जो है इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब नागपुर के बारे में बहुत कोई जानकारी जो है गूगल से इकट्ठा कर रहा है, बार बार नागपुर के बारे में सर्च करते रहता है या मुंबई के बारे में सर्च करते रहता है, तो उसका सर्च इंटरेस्ट जो है नागपुर में या मुंबई में ज्यादा दिख रहा है, तो उनको आपकी एड्स जो है दिखाएगी। तो ये 3 ऑप्शन इस तरीके से काम करते हैं। पहला प्रेजेंस और इंटरेस्ट, मतलब जो आपकी लोकेशन में रहता है, बार बार वहां विजिट करते रहता है या उसमें इंटरेस्टेड है, उसको आपकी एड दिखाएगी। ये थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। प्रेजेंस मतलब जो लोग वहां रहते हैं या फिर बार बार जो है आपकी टारगेटेड लोकेशन में विजिट करते रहते हैं, उनको आपकी ऐड दिखाएगी। एंड सर्च इंटरेस्ट मतलब जिनका आपकी लोकेशन में बहुत ज्यादा जो है इंटरेस्ट है, उनको आपकी जो है लोकेशन टारगेट करेगी। देन एक्सक्लूड के अंदर भी जो है आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है या टारगेटेड लोकेशन में महाराष्ट्र लिखते हैं एंड महाराष्ट्र को टारगेट करते हैं एंड इसके अंदर हम जो है कोई एक सिटी को जो है एक्सक्लूड कर देते हैं, तो पुणे को जो है हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, हमने टारगेट किया है महाराष्ट्र को, पूरे स्टेट को टारगेट कर दिया, बट उसमें जो है पुणे को हमने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब पूरे महाराष्ट्र में हमारी ऐड दिखाएगी, पुणे में नहीं दिखाएगी। तो इन केस में कैसा होगा कि जो लोग महाराष्ट्र के बारे में बार बार सर्च करते रहते हैं उनको हमारी ऐड दिखाएगी। एंड अगर हम प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो जो हमारे लोकेशन में रहते हैं, मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं, बार बार महाराष्ट्र में विजिट करते हैं या हमारी टारगेटेड लोकेशन महाराष्ट्र स्टेट के बारे में जानकारी लेते हैं, किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उनको हमारी ऐड दिखाएगी। बट हमने
यहाँ जो एक्सक्लूड का ऑप्शन चूज किया है, पुणे को हमने एक्सक्लूड किया है, तो ये यहाँ पे यही बता रहा है प्रेजेंस पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, मतलब जो लोग आपकी एक्सक्लूडेड लोकेशन में रहते हैं उनको आपकी ऐड नहीं दिखाएगी। मतलब जितने भी लोग पुणे में रहते होंगे, जितने भी गूगल के नेटवर्क में पुणे में जितने भी लोग आते होंगे, उनको आपकी ऐड नहीं दिखाएगी। देन सेकंड ऑप्शन प्रेजेंस और इंटरेस्ट, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट जो हमने पहले में देखा था टारगेट में, पीपल इन रेगुलरली और हु शो इंटरेस्ट इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन। इसका मतलब आपने जो लोकेशन एक्सक्लूड किया है, हमने जो पुणे की लोकेशन, महाराष्ट्र के अंदर पुणे की लोकेशन को एक्सक्लूड किया है, उसमें जो लोग रहते हैं या रेगुलर जो है विजिट करते हैं या उसके बारे में बार बार सर्चेस करते हैं, पुणे में बेस्ट कॉलेज कौन सा है, पुणे में अच्छी मैथ्स कौन सी है, पुणे में अच्छे हॉस्टल कहाँ मिलते हैं, पुणे में बेस्ट रेस्टोरेंट क्या है, बहुत अच्छी जगह कौन सी है घूमने की। तो ऐसे जो भी आपकी लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं उनको जो है आपकी ऐड नहीं दिखाएगी। मतलब यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा एक्सक्लूडेड जो आपकी ऑडियंस है उसको ब्रॉड कर रहे हो, एंड अगर आप प्रेजेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उसको जो है आप थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर रहे हो कि सिर्फ जो लोग पुणे में रहते हैं उनको ना दिखाएं। सो गाइस जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लोकेशन सेटिंग के अंदर आपको जो है पहला ऑप्शन मिलता है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, मतलब आप पूरे वर्ल्ड को टारगेट करना चाहते हो, स्पेसिफिक अपने कंट्री को टारगेट करना चाहते हो, जो कि सेकंड ऑप्शन है एंटर अनदर लोकेशन, मतलब आप अगर कुछ स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए आप जो है अनदर लोकेशन वाला ऑप्शन यूज कर सकते हो। एडवांस सर्च के अंदर हमने देखा लोकेशन, आप जो है लिस्ट ऑफ लोकेशन यूज कर सकते हो, एड लोकेशन इन बल्क के ऑप्शन से। देन उसके अलावा आप जो है यहाँ से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कौन सी आपको लोकेशन जो है टारगेट करनी है नहीं करनी है। देन हमने जो है रेडियस का ऑप्शन देखा कि रेडियस के ऑप्शन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग करने के लिए रेडियस का ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हमने जो है लोकेशन के अंदर आपको जो और अदर ऑप्शन मिल जाते हैं टारगेट के लिए एंड एक्सक्लूड के लिए, इनकी भी बात कर ली। प्रेजेंस इन, मतलब जो वहाँ लोग रहते हैं एंड इंटरेस्ट रखते हैं आपकी लोकेशन में, उनको आपकी ऐड दिखाए। प्रेजेंस जो सिर्फ वहाँ पे रहते हैं या रेगुलर विजिट करते हैं। सर्च इंटरेस्ट, मतलब जो लोग आपकी लोकेशन के बारे में ज्यादातर सर्च करते हैं, मतलब महाराष्ट्र के बारे में सर्च करते हैं, उनको आपकी ऐड दिखाएगी। सेम कॉन्सेप्ट फॉर एक्सक्लूड, मतलब आपने जो भी अपनी लोकेशन को एक्सक्लूड किया उसके लिए ये सेटिंग्स है। प्रेजेंस, जो लोग आपके एक्सक्लूडेड लोकेशन में रहते हैं उनको आपकी ऐड नहीं दिखाएगी। सेकंड ऑप्शन प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट, मतलब जो लोग रहते हैं रेगुलरली विजिट करते हैं या उसके बारे में सर्च करते हैं, उन पूरी ऑडियंस को आपकी जो ऐड है वो नहीं दिखाएगी। सो गाइस ये थी लोकेशन सेटिंग्स गूगल एड्स के अंदर, जिसमें हमने देखा कि कैसे आप लोकेशन टारगेट करते हो, एक्सक्लूड करते हो, कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं आपको लोकेशन सेटिंग्स के अंदर, आप जो है इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सो गाइस यही थी लोकेशन सेटिंग्स गूगल एड्स के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, कोई भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। एंड उसके अलावा आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।